चलती हूँ बर्तन धोने। अभी मैंने बर्तन नहीं धोए, बस झाड़ू लगा मैं बर्तन धोऊंगी जल्दी। बर्तन धोने के बाद क्या बनाऊंगा, बाबू आ जाएगा तो उससे पूछूंगी क्या बनेगा। खिचड़ी बनाई देखा, पहले कुकर में बनाई और फिर कढ़ाई में ये बात मकड़ी तो है नहीं, बाबू हूँ बस। बर्तन धोते अब आप लोगों के घर में तो बना होगा, खड़े खड़े बर्तन धो लेते हो, लेकिन मेरे यहाँ नहीं। तो अभी मैं बैठ के ही बर्तन धो, खड़े खड़े धोए भी नहीं जाते मेरे से, मैं दर्द होने लगता है। बैठ के कौन सी मैंने अपनी भाभी को भी बिठाया अपने से, तो कहीं बैठी हो गया। आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोगों को तो सब कुछ पता आएगा। क्या बोलती है, बोलेगी उस दिन आप बोलते रहे आएंगे आएंगे और आएंगे, उससे मन में गई। लेकिन ये पता है अपना अपना होता है और पराया पराया, ठीक है। पराया तो चाहे जितना कर दे, चाहे सर पे बिठा लो, कोई किसी को नहीं है। करके देख लिया अपने सर पे बिठा के, ठीक है, कोई किसी को नहीं है, इसलिए अपना अपना होता है। मेरा भाई तो ऐसा है कि मैं बोलती हूँ तो नहीं जवाब देता है, लेकिन मेरे से बोला कुछ नहीं है वो, अपने जीत इसके पापा ने कुछ उसको कर दिया फोन कर करके, इसलिए वो मेरा भाई तो मेरा है। उसकी जो लड़की है उससे तो मैं बहुत करती हूँ, अकेली है, मेरी कोई लड़की नहीं है, ठीक है। एक मैंने अपनी गाँव को गोद ले रखी है, शादी एक आध साल में शादी, लड़का देख रहे हैं कहीं अच्छा नहीं मिल रहा है, शादी हो जाएगी चली जाएगी अपने घर। तो वही वो तेरी मेरी भतीजी, मेरी कोई लड़की नहीं है, मेरी भी लड़की होती ना। बर्तन खोलूं, जिंदगी से चला जाओ, उसका कैसा है। मुझे किसी का नहीं, मैं अपने आप में खुश हूँ और बस अपने घर में खुश हूँ। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, भगवान करेगा सब सही हो जाएंगे, मेरा भी दिमाग सही हो जाएगा, इसके पापा का भी दिमाग सही हो जाएगा, बस दोनों अच्छे से रहेंगे। गुस्से में तो बहुत कुछ कह देते हैं मेरे लिए, अपना अपना होता है, अपने से तो लड़ भी लो फिर भी वो अपना ही रहता है, और पराई तो गीदड़ की तरह बदल जाते हैं। उसको सबको बिठा लो, वो भी एक दिन गीदड़ है,
बदल जाते हैं। तो चाहे कितना भी कर लो कोई बात नहीं, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, बदल जाता है इंसान, समझे। लेकिन नहीं, मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि कम से कम मुझे अभी पता चल गया। तो अभी तो इतना नहीं मेरी लाइफ खराब हुई है, नहीं तो पता नहीं मेरी लाइफ में आगे कौन सा तूफान आ जाता। अभी तो बहुत कुछ था, सब कुछ बच ही गया, बर्बाद से 10-20-50 हज़ार पे बीती है, समझे। कोई बात नहीं, भगवान फिर देगा कहीं से ना कहीं से, समझे। लेकिन लोगों का सामने आ जाता है, ये तो है। जब तक असली चेहरा सामने नहीं आता है तो लोग पागल बनाते रहते हैं, समझे। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत दिन तक पागल बनी हूँ, लेकिन नहीं, अब नहीं बनना है। कुछ सीख लो तो सही रहेगा। एक लोगों ने मुझे बोला है कि कुछ सीख लो इस दुनिया में तो सही रहेगा, समझे। वरना पता नहीं, लोग तो यहाँ बैठ के खा जाएंगे। तो ये बात सही है, लोगों का इरादा तो ऐसा ही होता है, बेच के खाने का। लेकिन नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अपने घर में खुश, अपनी लाइफ में खुश, बस। और ज़्यादा तो नहीं कह सकती, नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ में अभी बहुत परेशानी है, इसलिए कभी खाना खाती हूँ नहीं खाती हूँ कोई पता नहीं है। शाम को खा लिया तो खा लिया, सुबह खा लिया तो खा लिया। और वो शख्स देखता है मेरी वीडियो लेकिन कुछ बोलता नहीं। कोई बात नहीं, खुश रहो तो मैं खुश हूँ, जहाँ भी रहो खुश रहो बस। लेकिन हाँ, लौट के मेरी ज़िंदगी में कोई कभी पाय नहीं रखेगा, ठीक है बस। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि एक कॉलोनी मिल जाती मुझे तो सही रहता, कम से कम मेरा घर बन जाता रहने के लिए। लोगों की ये नहीं सुननी पड़ती, घर से निकलो और ये है वो है, घर से निकलो। मैं अपने घर में कांटे भरूँगा, भूसा भरूँगा, ये नहीं सुनने का टाइम है तो सुन रही हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो नहीं सुनना पड़ेगा और मेरे बच्चों का घर बन जाएगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक मकान बनाना, वो भी मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। ऐसे सोचो मेरे पास कुछ नहीं। जिस दिन इसके पापा ख़त्म हो गए थे उस दिन मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म। यार रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, खाना भी खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन नहीं, एकदम कुत्ते की तरह हो गई। सोच नहीं पाती हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो थे उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मुझे 1% जो होता है ना कि 1% की टेंशन, मुझे 1% की टेंशन नहीं थी। वो अगर मुझे रोड पे खड़ा कर देते थे ना बिना पैसे के, उनके साथ मैं रोड पे खुश रहती थी बिना पैसे के। अब मुझे कोई महलों में बिठा देना और पैसा दे दे, मैं खुश नहीं। 16 साल की थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी, जल्दी जल्दी 3 बच्चे हो गए मेरे। इसके पापा भी खत्म हो गए। नहीं सोच पाती हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
किससे बोलूं, किससे नहीं बोलूं। अपनी बात मैं किसी से नहीं बोल पाती। पापा नहीं है मेरे मायके में, ना मैं पापा, मम्मी है तो उनके पास खुद ही इतने दुख है, तो मैं उनसे कभी नहीं कहती हूँ कि मम्मी मुझे ये टेंशन। उनका दुख देख के तो मैं खुद ही चुप रह जाती हूँ। कैसे बताऊँ, हम पे कोई फोटो नहीं है, उनकी वही फोटो रह गई है। जाऊंगी किसी दिन तो लेके आऊंगी। उस टाइम मोबाइल बड़े वाले हमारे पास नहीं था, ना फोटो थी। आप ही लोग बताओ मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग नहीं काम करता है। कोई बोरी लेने आया। चलो दिखाऊं मैं आपको। हाँ भैया देख लो। ये है ना? कितनी है भैया? कितनी है? चल के लिखी है। राजवीर करिया 53,300। फुल कर दे। अबे कितनी है? 50 का। डाल लो डाल लो।